जानता हूँ तुम्हारे भी कुछ ख्वाहिशात होंगे, तुम्हारे भी कुछ एम्बिशंस होंगे, तुम्हारे भी कुछ गोल्स होंगे जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो, वो भी 2026 में। और 2026 स्टार्ट होने में बस 2 दिन बाकी है। आज 29th 13th दिसंबर हो चुका है। एंड कल परसों परसों से स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2026। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि मैं फाड़ दूंगा इस साल, और बहुत सारे लोग अभी सोच ही रहे होंगे। सच बताऊं तो सोचने और करने के बीच में डिफरेंस बस इतना सा होता है कि तुम एक्शन नहीं लेते हो। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रो। तुम्हें लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे ही फर्स्ट वीडियो डाली और वो वायरल हो गए। तुमने ऐसे भी लोगों को देखा होगा। सच बताऊं तो उन्होंने मेहनत की है अपने ऊपर। तुम्हें लगता होगा कि वो लोग एक रैपिडली तुरंत एक एक दिन में ही ग्रोथ पा लिए। नो, उन्होंने भी कभी वैसी मेहनत की है उसके लिए। सच बताओ तो ऐसे दो लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं जो कि वायरल हो चुके हैं। पहला जो कि पहले अपने एक यूट्यूब चैनल पे काम कर चुके हैं, एंड दूसरा जिनके पास बहुत ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस है बोलने का, जिसको एक्सपीरियंस है बात करने का, जिसको एक्सपीरियंस है किसी को बहुत बढ़िया से समझाने का। एंड तुम्हें लगता है कि वो वायरल हो गए। सच बताऊं तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने भी मेहनत की है अपने ऊपर, और तुम्हें भी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और एक मेंटलिटी बदल लो कि ब्रो तुम अगर स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं, तुम दूसरे तीसरे दिन से कम उखाड़ना स्टार्ट कर दोगे। नो, मुझे भी तुम देख सकते हो, मैंने अभी तक 44 वीडियोस डाल चुका हूँ। मैंने इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर रहा था बहुत दिनों से, बट मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालता आ रहा था। और मैंने आज उस चीज़ को देखा वाईटी स्टूडियो में जाके। मैं सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं करता हूँ, बस वीडियो रिकॉर्ड एंड पोस्ट, थंबनेल एडिटिंग करके बस पोस्ट। उसके बाद मैं अपना काम करता हूँ, अपने वर्कआउट, इतना ही। मेरे को अब खुद को स्वस्थ रखना है। सच बताऊँ तो तुम्हें सबसे पहले अपने खुद को स्वस्थ रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर अपने कंबल में डूबे रहेंगे और कोई काम नहीं, अपनी मेंटलिटी को चेंज नहीं करेंगे। अपनी अगर तुम्हें खुद को चेंज करना है तो सबसे पहली बात बताऊं तो तुम्हें करनी होगी कि अपनी बॉडी को बाहर फेंको, अपने बॉडी को काम दो, ये करो वो करो, अपनी फिजिकली मजबूत बनो। ज़्यादा कुछ अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिजिकली मजबूत नहीं हो तो करो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें वर्कआउट कर लेना है, तुम्हें रनिंग कर लेनी है, या फिर अपने कहीं भी चलते रहो, जॉगिंग करते रहो, चलते रहो, वॉक पे ही चले जाओ, बट करते रहो। सच बताऊं तो तुम जो चेंज होते हो, तुम्हें 60% जो चेंज होता है वो फिजिकली होता है, जो कि तुम दिखते हो। एंड 40% वो मेंटेलिटी होता है, भी तुम्हें चेंज करनी पड़ेंगी। और अगर तुम इस चीज़ में आ रहे हो तो तुम पहले अपनी एक मेंटेलिटी बना लो कि मैं 100 वीडियोस तक तो कुछ नहीं होऊंगा, कुछ नहीं, सीख भी नहीं रहूँगा, कुछ सीख रहूँगा, और बस काम करना है। बहुत सारे लोगों का अलग गोल होगा। जो भी तुम्हारा गोल हो उसको लेकर सीरियस हो जाओ भाई। और एक चीज़, मल्टीटास्किंग तो जरूर मत ही करना। बहुत सारे लोग होंगे जिसने कि बहुत सारे बहुत सारे टास्क अपने रूटीन में बना लिए होंगे। नो, ये बस तुम्हें ये बस तुम्हें थका देगा, क्योंकि शुरुआत में तुम्हारी आदत नहीं थी उस काम को करने की। एंड अगर तुम एक बार में ही सारा काम करने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, एंड हो सकता है तुम गिव अप भी कर दो। और 90% लोग यही करते हैं जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आते हैं। और इस बार भी यही होने वाला है, इस चीज़ को तो मुझे पता है कि आएंगे लोग एंड जाएंगे। आएंगे, 1 महीने तक सही से काम करेंगे, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, छोड़ देंगे। ऐसे केसेस मैंने पहले भी देखे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैंने बोला है कि 3 साल मेरे बर्बाद हो चुके हैं, एंड इस साल मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। सच बताऊं तो पहले मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाता था, 10 से 15 दिनों तक ही कंसिस्टेंट, उसके बाद कुछ नहीं, छोड़ो। ये होता था मेरी मेंटेलिटी। बट इस बार मेरे को अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना ली है कि ब्रो मेरे को एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। मेरे को कल भी वीडियो बनानी थी, यानी मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे। मैं लेट लेट घर आया था पढ़ के ही मैं आया था 1:30 बजे, एंड मुझे 5 बजे वीडियो अपलोड भी करनी होती है। तो मैं आया, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए थे, मैं यहाँ पे बैठा था, में लोग वहाँ पे। मेरे को अनकंफर्टेबल फील हुआ था, मेरे को एक्सक्यूजेस आ रहे थे, मेरे काम के बीच में बहुत सारी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही थी। मैं गया गंगा नदी की तरफ, मैंने वहाँ पेड़ के नीचे अपनी वीडियो बना ली, रिकॉर्ड कर ली, एंड अपलोड भी कर दी। आज भी मेरा आज भी मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट के लिए कुछ काम था ब्लॉक में, और भी बहुत सारी चीज़ें जाना था, मेरे को सामान भी लेना था घर के लिए, एंड मैंने वो चीज़ करा भी। एंड मेरा मन था कि मैं उधर से आते समय ही रोड पे ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ।
बट मैं घर आया तो आज कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं है मेरे पास कि लोग हैं मेरे सामने, ये है, वो मेरे नहीं, मेरे पास कोई नहीं है अभी एक्सक्यूज़ेस के लिए, मैं अपने काम कर रहा हूँ। तुम्हारे तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होंगे क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो। एंड मेरा तो एक मेरे अंदर एक मेंटालिटी आ चुकी है कि ब्रो मेरे को कंसिस्टेंसी वाली नहीं, मेरे को स्ट्रीक नहीं तोड़नी है। मैं तुम वीडियोस देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल देख सकते हो, एक रैपिडली मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डाल रहा हूँ, और मेरे अंदर एक मेंटालिटी आ चुकी है कि नहीं, मेरे को एक दिन भी स्किप नहीं करना, मेरे को काम करते जाना है। एंड मैं वो कर भी रहा हूँ। ये डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच बताऊँ तो 10-15 दिन लोग करते हैं, बट उसके बाद एक दिन मिस्टेक हो जाती है और गिव अप कर देते हैं। मेरी मेंटलिटी, तुम एक ऐसी मेंटलिटी बना लो कि नहीं, मेरे को स्ट्रिक तोड़नी नहीं है, स्ट्रिक टूटने नहीं देनी है। और अगर स्ट्रिक टूट भी जाए उसके बाद भी दूसरे दिन से मेरे को दूसरी स्ट्रिक बनानी स्टार्ट कर देनी है, खुद को इम्प्रूव करते जाना है। ये है, ये है स्ट्रिक वाला माइंडसेट। मेरे अंदर सच बताऊं तो परफेक्ट नहीं होना मेरे को, परफेक्ट होएंगे, उसके लिए टाइम है। परफेक्ट होने में एक दिन में नहीं हो पाओगे तुम परफेक्ट, धीरे धीरे काम करते करते तुम परफेक्ट होगे। और मेरे को ये चीज़ पता है, एंड मैं इसके लिए काम भी कर रहा हूँ, और तुमको भी यही करना है। और अपने मेंटलिटी को ऐसा चेंज कर लो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हें अपने दिमाग को ये कहना है कि मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, मैंने लोगों की बहुत सुन ली, घर वालों की बहुत सुन ली, अब मेरे को खुद के लिए कुछ करना है। सच बताऊं तो मैंने अपने दिमाग के लिए सुनी, तुमने अपने दिमाग की सुनी, एंड तुम उस चीज़ को सुनते आ रहे हो कितने सालों से। आज से तो तुम पैदा नहीं हुए हो। अरे मान लो तुम 10th से निकले हो, मेरे 10th से निकले हुए 4 साल हो चुके हैं। हाँ, 3 साल। और यही 3 साल मेरे वेस्ट हुए। एंड तुम, मैंने जो ये 3 साल बर्बाद किए अपने, वो अपने दिमाग के ऊपर, इस दिमाग की वजह से, क्योंकि ये दिमाग मुझे कहता था, एंड मैं दिमाग की बात ही नहीं सुनूंगा। अब मैं मुझे दिमाग की बात नहीं सुननी, अब मुझे लोगों की बात नहीं सुननी। लोगों के बात सुनते सुनते मैं इतना काम कर चुका हूँ, इतनी इतनी सारी चीजें कर चुका हूँ, बट मेरे को कुछ नहीं मिला। एक बार खुद की तो सुनूं मैं, और तुम्हें यही करना है। लोग सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मुझे कुछ नहीं देता। भगवान कुछ सब चीज देते हैं, भगवान के पास बहुत सारी चीजें हैं, वो तुम्हें देंगे, बट तुम उसके लिए मेहनत कितना कर रहे हो ये चीज भी वो देखते हैं ना। तुम्हें लगता है लोगों को वो चीज मिल गया, उनके ऊपर भगवान बहुत बहुत है, उन्हें भगवान देते रहते हैं कुछ ना कुछ, उनको जल्दी मिल गया, नो, उन्होंने काम किया उसके ऊपर। तुम भी करो, तुम भी काम करो, तुम्हें भी भगवान देगा। भगवान तभी किसी को देते हैं जब तुम उसके लिए, जो भी तुम्हारा गोल है उसके लिए काम करते हो। ये नहीं कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, मैं किस्मत में नहीं है ये चीज सोचना ही बंद कर दो। है तुम्हारी किस्मत में, किस्मत में नहीं है ये कौन कहता है, तुम्हारा दिमाग ही कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। नो वे, नहीं है, नहीं है किस्मत में, मेरे को नहीं समझना, तेरी बात नहीं सुननी, मैं करूंगा, काम करूंगा, भगवान तुम्हें जरूर देंगे, तुम काम करो तो। तुम्हारे भी कुछ गर्लफ्रेंड होंगे या फिर तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड होगा, बहन भाई बहन जो भी हो, तुम्हारा भी कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दो। वो हर चीज़ के लिए तुम्हारे ऊपर रिलाय, हस्बैंड नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है तो वो तुम्हारी वाइफ नहीं है जो तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे। एक बात बताओ, तुम किसके दम पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हो? अपने बाप के दम पे, अपने मम्मी पापा के दम पे। और बता, तेरे मम्मी पापा खुद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना कम नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है जो तुम्हारी बीवी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही उठाने लगे। तो काम करो, खुद को बिल्ड करो उतना ना कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाओ। नो, तुम्हें तो अपने बाप के दम पे ही उठानी है। नो, सच बताऊं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रिलाय होते हैं अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। ऐसे लोग खुद तो कुछ नहीं करेंगे, बट तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड से 24 घंटे ढूके रहेंगे कि भाई मेरे को उससे बात करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बे? एक दिन उसे वो छोड़ के चली जाएगी तो, या फिर चला जाएगा तो हो गया तेरा। एक बात समझ लो कि कोई इस दुनिया में तेरा नहीं है। वो बोलते हैं ना प्यार करते हूँ, प्यार करते हूँ, नो वे, वो झूठ बोलते हैं। 15 दिन तुम मुझसे बात मत करो, देख लेना, वो तुम्हें भूल जाएगी या फिर भूल जाएगा। पूरी तरह से ना भूले, बट वो भी तुमसे बात करना छोड़ देगा।
और यही अगर तुम अपनी मम्मी-पापा से 10 दिन तक बात ना करो तो, वो तुम्हें रोज़ मनाएँगे। एंड वही अगर तेरी गर्लफ्रेंड रही या फिर बॉयफ्रेंड रहा, तो वो तुम्हें 5-6 दिन मनाएगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। होप ही छोड़ देगा तुमसे। वो प्यार गया भाड़ में, भाड़ में नहीं गया वो प्यार, उसके लिए। और एक चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ है कि तुम्हें परफेक्शनिज़्म का कीड़ा नहीं काटना है, कि ब्रो 1 दिन मिस हुआ, 10 दिन मिस हुआ, 2 दिन एक चीज़ बनाओ कि एक गोल बनाओ कि मेरे को 1 महीने के लिए काम करना है। सबसे पहले 1 महीने तक के लिए काम करना है एंड उस महीने में काम करो। बट एक चीज़ और टारगेट रखना कि अगर मैं काम कर भी रहा हूँ, तो मिस होगा तो महीने है, तो महीने में बस 2 दिन मिस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे उसके बाद मेरे पास जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ आए, नहीं मेरे को काम करना है। मेरे पास कितने भी ये तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, उसका कोई टाइम तुम्हें कोई कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, कोई पैसे अर्निंग का सोर्स नहीं है तेरा, डिलीट कर दे। खुद को इम्प्रूव करने के लिए काम कर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखते हैं। देखते हैं ना? अब मैं तुम्हें कहता हूँ, छोड़ छोड़ दो देखना। अगर तुम्हें उस चीज़ को छोड़ना है, उस चीज़ को देखना छोड़ना है, तो खुद क्रिएट करो। खुद को देखो। खुद को अपना कैमरा लो, तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है, फ़ोन को रखो सामने एंड स्टार्ट करो। अब इसमें ये एक्सक्यूज़ेस मत ढूँढना कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, नो। मेरे पास भी कुछ नहीं है। मेरे पास भी ट्राइपॉड नहीं है, नहीं फिर मेरे पास माइक है। मैंने बस फ़ोन को रख दिया यहाँ पे बिस्तर पे एंड मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ एंड मैं बना रहा हूँ। तो ये सारे एक्सक्यूज़ेस ढूँढना तो बंद ही कर दो। इन एक्सक्यूज़ेस से कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे पास ज़्यादा डाटा नहीं है, तो मेरे को छोटी ही वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अगर मैं सोचूँ तो बड़ी वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन उसके लिए डाटा चाहिए कि मैं अपलोड कैसे करूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा का रिचार्ज नहीं करवाता, मैं 249 का ही रिचार्ज करवाता हूँ। ओनली 2 239, जिसमें कि 1.5 जीबी डाटा मिलता है डेली के। और अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका ही डाटा हो जाता है 800 900 एमबी एंड उसके बाद मेरे पास कम डाटा बचता है एंड उसका भी मेरे को काम है। वीडियो इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करनी होती है, शॉर्ट्स, रील्स। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। कल मिलते हैं, कल ही मिल जाएँगे।